दंडवत हो। वीडियो नंबर 9। और अब हम देखते हैं आज महावाक्य का एक दूसरा प्रकरण। पहले एक प्रकरण था 854 उत्तरार्ध की लीला, जिसमें परम सिद्धांत कथन है, और जो श्री गुर्जर शिव व्यास जी ने लिखा है या पहले जो लिखी गई हैं उसी लीला को बेस लेकर किया गया। आज हम देखते हैं दूसरी लीला, एक 266। ठीक है जी। ये है छिन्नस्थली के उधर डोमेग्राम के पास है। महिबट जी का आना जाना शुरू है वहाँ पर। या 260 में महिबट जी आए। हाँ, एक बार वो महिबट जी सराला से स्वामी के दर्शनों को आए। किस जगह भेंट हुई, छिन्नस्थली पे हुई या राजमठ में हुई ये नहीं है, तो ये वहाँ पर नज़दीक था सराला। तो ये उनको जो है भेंट होने के बाद, जो पहला पूर्वी सुनाने के बाद कि कुछ लीलाएं चलती जा रही थी। डोमेग्राम में 252 आए महाराज। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ आई तो महिबट जी आते थे। ये लीला बहुत महत्व की है क्योंकि इसके आखिर में एक लाइन लिखी हुई है जो बाद में बताऊंगा, मैं आखिर में बताऊंगा। तो लीला है उत्तरार्ध 266। लीला है उत्तरार्ध 266। देखते हैं क्या कहता है। उस लीला का नाम ही है महावाक्य निरूपण। उस लीला की आदि है महावाक्य निरूपण। गोसावी माहिम भट्टा प्रति महावाक्य निरूपिले ते ऐसे। श्री चक्रधर स्वामी जी ने महिम के जी के प्रति महावाक्य का निरूपण किया, वो ऐसे। सर्वने मंडितले जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक को आती तो सर्वशक्ति युक्त। इसमें भी नंबरिंग नहीं दी हुई, वैसे डायरेक्ट है सीधा। नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त वस्तु एक आती ते जीव शब्द बोलीजे। विश्व रूपा जे ठावनी मृत्यु का प्रपंच बोलीजे। व्यतिरिक्त म्हणजे वेगला। सत शब्द ब्रह्म बोलीजे। चित शब्द माया बोलीजे। आनंद शब्द ईश्वर बोलीजे। ब्रह्म माया ईश्वर ऐसा त्रंश परमेश्वर एक को आती। इसमें वो उन्होंने आगे नहीं बताया। कितने वचन हो गए? शक्ति शब्द सकला ही देवता सकल ही गुण, वो यहां पर नहीं है, इसलिए इस चीज को प्रकरण नहीं माना जाता। इसमें 5 वाक्य हैं। इतु के महिबटी गोकिले। इतना महिबट जी ने उसका गोक किया। मग गावा गेले। 5 ही सूत्र बताए हैं। जी प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक आती तो सर्वशक्ति युक्त, पहला। नित्य केवल अनादि विद्या वस्तु का जीव बोल लीजिए, दूसरा। विश्व रूपा जी ठावनी मृत्यु का प्रपंच बोल लीजिए, तीसरा। व्यतिरिक्त म्हणजे वेगला, चौथा। सत शब्द ब्रह्म बोल लीजिए। चित शब्द माया बोल लीजिए। अनंत शब्द ईश्वर बोल लीजिए। ब्रह्म माया ईश्वर सत्यांश परमेश्वर को आती, 5वां। इतु के महिम बट्टी गोकिले, इतना ही बताया उनको। आगे शक्ति शब्द सकला ही देवता सकली गुण, वो नहीं है। युक्त म्हणजे अतिसिद्ध नहीं है। सौंदर्य लावण्य नहीं है। नित्यत्व व्यापकत्व नहीं बताया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब महिबट जी ने उसको याद किया, गोकिले 5 बनाए, और फिर वो मग गावा गए, गांव को चले गए। उदयाची आले, सुबह सुबह वो आ गए। पिंडा पासी गोसाव्याची बेटी झाली। अब ये छिन्नस्थली के पास जो पिंड है वहां पर बैठे थे। दंडवत घातली, श्री चरना लागले। दंडोत की श्री चल गए। मग महिबटी पुसिले। अब महिबट जी ने पूछा, जी जी त्रिंशु तरी एकु कैसा? जो आपने बोला सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक आती, हाँ नहीं, ब्रह्म माया ईश्वर ऐसा त्रंश परमेश्वर आया। तो यहां पे आपने महाराज त्रंश बोला, तो त्रंश एक कैसा है? त्रंश परमेश्वर एक आती, शब्द क्या है? त्रंश परमेश्वर एक। त्रंश परमेश्वर एक, वो क्या पूछ रहे हैं? त्रंश भी कह रहे हो और एक भी कह रहे हो। क्वेश्चन क्या उनका? ये क्वेश्चन हम सबका है। 3 अंश भी बोल रहे हो और एक भी बोल रहे हो, या एक बोलो या 3 अंश बोलो। त्रंशु तरी एकु कैसा? महिबट जी ने क्या पूछा? 3 अंश और एक, ये कैसे? आगे देखते हैं। अंश शब्द विभागावाचक की समवाय कार्यवाचक। कल ये यहां भी बात चल रही सबकी। अंश शब्द 3 विभाग है या अंश अंशी, ऐसा भाव अभी वो आएगा सब कुछ। अंश शब्द मतलब 3 विभाग हैं
या समवाय यानी इकट्ठे कार्यावाचक है। सर्वज्ञ मणिजय स्वामी यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। 3 अंश मणिजय विभाग आहति की ज्याचा ठाई तो त्रंश परमेश्वर। 3 अंश मतलब 3 विभाग हैं। 3 अंश मणिजय विभाग, 3 अंश मतलब 3 विभाग आहति हैं का ज्याचा ठाई, जिसके ठिकानी 3 विभाग हैं तो त्रिअंश परमेश्वर, वह 3 अंश वाला परमेश्वर है। आगे देखते हैं। ना तेथ एका वेगले एक नवती मनोने, और एक से एक आप अलग कर सकते हो ऐसा नहीं है। तेथ ना तेथ एका वेगले एक नवती, एक से अलग एक दूसरा है, एक से अलग दूसरा अलग है, एक एक दोनों नहीं, एक से एक दूसरा अलग है ऐसा नहीं है। आप सेपरेट नहीं कर सकते उनको, मर्ज हो गए। और मैं तो दूध च पानी पा देता, चीनी भी पाती, और मैं कड्डा किदा, दूध में चीनी डाल दी, अब तो उसको निकाल के दिखा दो, और दूध में पानी डाल दिया तो निकाल के दिखा दो, या दूध में केसर डाल दिया तो डाल के निकाल के दिखा दो। हम तो डालते हैं, वहां है ही ऐसा, वो तीनों प्रकाश हैं। मैंने कल बताया था ना, 3 तरह के प्रकाश इकट्ठे हैं एक जगह पे। और एरिया कितना बड़ा होगा, आपका रोज फोन बजता है, वो एरिया विकास स्वरूप कितना बड़ा होगा उसका मेंशन नहीं आया। 500 करोड़ योजन तक हमारे पास आया विश्व का, जो मैथमेटिक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर आया उन्होंने कि और ऐसे 500 करोड़ 56 करोड़ के व्यक्त या अव्यक्त माया के भिक्षु के कितने ही ब्रह्मांड है, वो भी गिनती नहीं कर सकते। वो सारे के सारे ब्रह्मांड माया के एक रोम के छिद्र में, ये रोम जो है इसके टॉप में सारे समा गए हैं। तो माया की कैलकुलेशन, स्वरूप की कैलकुलेशन, मतलब उसका एरिया कितना है, स्वरूप विकास को मैं इंग्लिश में एरिया बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल हिंदी में बोलेंगे, कितना बड़ा है वो आप मैथमेटिक्स में नहीं गिन सकते। ठीक है जी। और उसी के माया के किसी एक विभाग में तम विभाग है जहां सारी 100 ब्रह्मांड के जीव समाये हुए हैं। कैसे? जैसे समुद्र में खुलियां मछलियां घूम रही हैं, समुद्र में मछलियां कहाँ पे हैं, अलग अलग तैर रही हैं। तो ऐसे सब तम विभाग में जीव है। और तम विभाग जैसे तिल होता है, इतनी बड़ी माया का उदाहरण देके बताया गया है। फिर वो कहते हैं माया और ईश्वर या परमेश्वर का कैसा उदाहरण दो, कहते एक परमाणु पृथ्वी पे जैसे है। ये मान लो, ये मैंने उठाया एक परमाणु, इतनी बड़ी माया, वो पूरा पृथ्वी मान लो। ये लोएस्ट पॉइंट और बिगेस्ट कंपैरिजन के लिए सिर्फ इतना उदाहरण दे सकते हैं जो दिखाई दे प्रैक्टिकली। ये उदाहरण दिया गया, पर इससे भी कई गुना ज्यादा है। यानी इतनी माया और इतना बड़ा ईश्वर का स्वरूप होना चाहिए जो धरती पे हमें दिखाई दे सकता है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं, करना चाहिए कि कितना बड़ा स्वरूप होगा ईश्वर का। उसमें थोड़ा सा ब्रह्म, माया और ईश्वर का त्रिअंश है। ठीक है, ये पिक्चराइजेशन करके देखना। वापिस आते हैं, क्वेश्चन है 3 अंश है, फिर एक कैसा है? त्रिअंश परमेश्वर एक, इतनी लाइन पकड़नी है सिर्फ। त्रिअंश परमेश्वर एक आती, तो वो कह रहे हैं 3 अंश बोल रहे हो और एक भी बोल रहे हो, ये कैसे? मही बड़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? 3 अंश विभाग हैं जिस परमेश्वर के ठिकानी वो त्रिअंश परमेश्वर है, परंतु वहां एक से एक आप अलग नहीं कर सकते। माया अलग कर दो, ब्रह्म स्वरूप अलग कर दो, ईश्वर अलग कर दो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे समवायत्वे ही बोली जाती है, विभाग भी है और समवाय भी है। आणि तुम्ही म्हणत असा त्र्यांशु तरी एको कैसा, और तुम कह रहे हो त्रिअंश तरी एक। वही क्वेश्चन ले रहे हैं महाराज, उसी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मही बट। आप कह रहे हो त्रिअंश एक कैसा, त्रिअंश तरी एक कैसा। अब क्वेश्चन मार्क है वहां पे। अब उसी चक्कर हमारा उसका आंसर दे रहे हैं। ना तेथ एको वेगला करो ना ये मनोनी, वहां पर एक से एक भी आप अलग नहीं कर सकते। तेथ अंशु अंशिया ऐसा कई भावों से, वहां पर
ये अंश है, ये अंशिया है, ऐसा भाव भी नहीं है। त्रिंश हा निरूपावया दोषे मनिजे तसीजे, यानी त्रिंश यह निरूपण करना दोष कह रहे हो, वासना निरूपावया दोषे मनिजे, कह रहे हैं दोष नहीं है। ये क्यों बोला गया ऐसा? सकलांचे ज्ञान हुआ गया, हमने तीन अंश इसलिए बोला तुम्हें ज्ञान करवाने के लिए। सकलांचे ज्ञान हुआ गया, सकलांचे मतलब सद्ब्रह्म स्वरूप, माया स्वरूप, माया स्वरूप, सद्ब्रह्म स्वरूप और ईश्वर स्वरूप। हमने तीनों को ज्ञान कराने के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किए। हमें शब्द चाहिए, हम शब्द ज्ञान में है ना, तो जो शब्द उपलब्ध है वही बताने पड़ेंगे, उसके लिए नया शब्द कोई नहीं है। हम ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, तो शब्द जो है वो कई जगह यूज होते हैं। तो शब्द ज्ञान में आपको सभी का ज्ञान करवाने के लिए हमने उसे त्रिअंश कहा है, बट अंश नहीं है। ठीक है, ममे वंशो जीव लोग के हैं, ये स्वतंत्र है सारे, कोई किसी का अंश नहीं है। अंश इसलिए होता है कि जैसे हमने एक कटोरी में 100 टॉफियां डाल दी, 10 टॉफियां निकाली, बाकी बच गई 90, ऐसा नहीं है। वो दिखाई देने वाली है। यहां प्रकाश है, 3 प्रकाश अलग है, स्वतंत्र है, बट एक ही जगह पर है। तो तीनों का ज्ञान कराने के लिए इससे कैसे स्पष्ट आता है, क्योंकि हमारे पास माया के सूत्र अलग है, ईश्वर के सूत्र अलग है, और सद्ब्रह्म के ये सूत्र अभी सब आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वहां कहां पे। सकलाचे ज्ञान हुआवे ऐसे महावाक्य निरूपिले आनी का ही निर्वचन निरूपिले, और थोड़ा सा उन्होंने महिभट्ट जी को निर्वचन भी बताया, सारा नहीं। महावाक्य भी 5 और निर्वचन भी थोड़ा, इसलिए इसको प्रकरण मुख्य नहीं, प्रकरणवश नहीं मानते। आगे चलते हैं। यावरी महिभट्टी पुछिले, इस पर महिभट्ट जी ने पूछा। महाराज ने निर्वचन मतलब ईश्वर स्वरूप का ज्ञान करवाया, नित्य तो अनंत तो क्या क्या अंत तो ब्रह्म तो अच्युत तो विकृत तो अव्यक्त तो थोड़ा सा बताया होगा। यहाँ पर का ही वचन आया नहीं यहाँ पर कितना। अब इस पर महिभट्ट जी पूछ रहे हैं क्वेश्चन। जी जी महाराज, ब्रह्म माया ईश्वर, ब्रह्म माया और ईश्वर, नित्य अनित्य प्रपंच, नित्य और अनित्य प्रपंच जीवासी विषय होती कि न होती, जीव के लिए विषय है या नहीं है। 4 चीजें पूछी उन्होंने, ब्रह्म, माया, ईश्वर और नित्य और अनित्य प्रपंच। नींद आ रही है? आ रही है। प्रपंच 2 प्रकार का यहाँ पे, नित्य और अनित्य। नित्य यानी ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है ये अनित्य है। ये जीव के लिए विषय होते हैं या नहीं होते? स्वर्ण मणितले बटो। अब महाराज उसने 4 चीजों के बारे में पूछा है क्वेश्चन, ब्रह्म, माया और ईश्वर और नित्य अनित्य प्रपंच, ये जीव के लिए विषय हैं, यूज में होते हैं या नहीं होते? स्वामी अब बता रहे हैं, बट्टो ब्रह्म ते अस्ति नास्ति ऐसा सी विखो न। ब्रह्म जो है या नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं। तुमने इसके बारे में बात ही नहीं करनी, है या नहीं है भी है और तुम्हारे लिए नहीं भी है। दिया ही नहीं है ना, है ना, है मगर उसके बारे में बताया नहीं। आ रहा है ना सब, अभी देखो ना आगे। ये तो चीज है सारी मजेदार, जो पुरानों ने लिख दिया उन्होंने अपने लेवल से लिखा। उन्होंने एक अथॉरिटी, एक्चुअल में क्या होता है जब शास्त्र रचना की जाती है ना, उसका एक पैटर्न होता है जब बुक लिखी जाती है। मैंने कल क्या बोला, आचार्य जी ने जो सूत्र लिखे वो लीला चित्र में से लिखे। जब आप उन सूत्रों को लीला चित्र में देखोगे तो बीच में कई शब्द छोड़ दिए उन्होंने। हाँ, तो जो उनको लगा कि वो अन्वय लगाते हुए जरूरी है वो उन्होंने लिया। हाँ, बाद में क्रम लगाया, अन्वय लगाया उसको बोलते हैं, क्योंकि एक बैठक बनानी पड़ेगी तुम्हारे को। संसार में आप रह रहे हो, आप धर्म चला रहे हो विजिबल लोगों को, तो उनको शास्त्र बनाना पड़ेगा, गीता बनानी पड़ेगी, सूत्र पाठ बनोदय शास्त्र बनाना पड़ेगा। तो जो उनका, मैंने कल क्या बोला, उदाहरण के माध्यम, उदाहरण के दृष्टिकोण से उन्होंने शास्त्र बताया। आचार जितना या दृष्टांत लगाया, उदाहरण के दृष्टिकोण से लगाया है। ये बात याद रखना आप।
आचार्य जी की। उनका दृष्टिकोण उदाहरण का है। यहाँ पे महिमठ जी अन्य विद्वान है, अन्य शास्त्र भी उन्हें पता है। आचार्य जी जो थे वो अन्य शास्त्र नहीं जानते थे, इसलिए उनको पूरा शास्त्र बताया, महिमठ जी को थोड़ा बता रहे हैं। अभी अनुसरण नहीं लिया, अभी प्रतीति नहीं आई है, डिस्कशन करने के लिए आए हैं वो। इसको दे दे कुछ रास्ते के लिए, फल फूल एप्पल दे दे। इस बात को समझना है हमारे को। रुक रहे बेटा क्या बड़ा दो ना, उसने दूर जाना है। केला मत दो, बड़े एप्पल दो। यानी कि तो अब यहाँ पर हमारे पास हम देखते हैं महिमठ जी ने क्या पूछा। पहले उनका लेवल चेक करते हैं। ठीक है जी जी, ब्रह्म माया ईश्वर नित्य नित्य प्रपंच, चार चीजें जीव की विषय है या नहीं है। अब महाराज चारों के बारे में बताएंगे कि जीव के लिए विषय है या नहीं है। पहले वो कह रहे हैं बटो ब्रह्म ते अस्ति नास्ति ऐसे ऐसी विखो लावे। ब्रह्म है या नहीं है ऐसे सब्जेक्ट नहीं है। विषय कहते ना, विषय सब्जेक्ट हिंदी में मालूम है, हाँ जी। साइंस हिंदी में विषय बोलते हैं ना, तो यही है। सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी है या हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। वो कह रहे हैं फॉर नॉलेज है या नहीं है, इस चीज का लिए तुम्हारा सब्जेक्ट कोई नहीं है। आगे माया ते अस्ति नास्ति ऐसे ऐसे विखो होए, माया है भी है, होकर भी हमारे लिए नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है। आगे ईश्वर ते अस्ति नास्ति ऐसे ऐसी विखो होनी परिणव है, ईश्वर है भी है और नहीं भी है, ऐसे के लिए हम विषय यानी होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। विषय का मतलब क्या है? प्रीति विखो होई जे, इसके लिए हम सूत्र लेंगे प्रीति विखो होई जे, यानी हमने सामने वाले की प्रीति को सब्जेक्ट मैटर बनना है। मैंने इसके लिए शब्द जोड़ा सब्जेक्ट मैटर इंग्लिश में, यानी हमने उसके लिए यूज में आना है, यहां ये मतलब है। हिंदी में बोलेंगे, मैं तो इंग्लिश में, हमने उसके उपयोग में आना है। सामने वाला प्रीति कर रहा है तो हमने उसकी प्रीति के यूज में आना है, उपयोग में आना है। हमें उसके योग्य बनना है नहीं, हमने उसने कहा दंडो डाली भोजन करो तो हमने करना है। एग्जाम्पल ये। अब वो पूछ रहे हैं क्या ब्रह्म मेरे यूज में आएगा? जीव के लिए चारों चीजें यूज में आती हैं कि नहीं आती, उपयोग में आती है कि नहीं आती? महाराज कहते हैं ब्रह्म स्वरूप जो है आता नाता ऐसा कुछ नहीं, व्यक्त ब्रह्मांड की बात हो रही है। माया होती है भी है और नहीं उपयोग में, है भी और नहीं भी है। आगे ईश्वर है भी है और नहीं भी है, विषय होकर भी नहीं है। ज्ञान देते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, कहते हैं संबंध ज्ञान पर परमेश्वर अपना संबंध देते हैं, फिर हमारी मर्जी है कि हमने उस परमेश्वर की तरफ जाना है। नहीं, ज्ञान देने के बाद भी हमारी मर्जी है कि हमने उसकी तरफ जाना है या नहीं जाना। आगे ये तीन बातें बताई। नित्य नित्य प्रपंच के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। श्री चक्रधर महाराज ने कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि सब्जेक्ट मैटर महावाक्य का चल रहा है। हाँ, पर होना चाहिए था लेकिन आंसर नहीं है। अब महिमठ जी आगे पूछ रहे हैं यहाँ पे ये नित्य नित्य प्रपंच जीवासी विषय है या नहीं है, ये इसका आंसर कोई नहीं दिया उन्होंने। आगे चलते हैं, महिमठ जी पूछ ले। इस पर महिमठ जी पूछते हैं जी जी ब्रह्म माया ईश्वर या त्रैंशी चे कैसे लक्षण? ब्रह्म माया ईश्वर या जो तीन अंश हैं इनके क्या लक्षण हैं? हम कैसे समझेंगे ब्रह्म किसे कहेंगे, माया किसे कहेंगे और ईश्वर किसे कहेंगे? उसके जो हमें सिम्टम्स बताओ, लक्षण बताओ कि उसको देखकर हम कहेंगे ये ब्रह्म स्वरूप है, ये माया स्वरूप है और ऐसा। वो क्या कह रहे हैं? सर्वने मणित। अब ये चीज सुनने वाली है। बटो ब्रह्म सकल धर्म रहित, माया धर्मवंती, ईश्वर सकल धर्म रहित हो अनियुक्ति हो। पहला लक्षण, ब्रह्म में सभी धर्मों से रहित है। पहला लक्षण है, 4-5 लक्षण बताए उन्होंने तीनों के। पहला है ब्रह्म सभी धर्म से रहित है, माया धर्म से वंत है, ईश्वर सकल धर्म रहित ही होए अनियुक्ति है। अब परमेश्वर नहीं, शब्द ईश्वर आ रहा है। ईश्वर सभी धर्मों से रहित भी है और युक्त भी है। दूसरा लक्षण, ब्रह्म ते सत्य नित्य संत शाश्वत सर्वधर्म शून्य ऐसे ते ब्रह्म।
ब्रह्म स्वरूप जो है सत्य भी है, नित्य भी है, संत भी है, शाश्वत भी है और सर्वधर्म शून्य है, ऐसा ब्रह्म स्वरूप है। फिर विकृतुचि न विक्रय अनंदे दुमदुमित से। अब विकृतुचि न विक्रय ये माया के बारे में है, अनंदे दुमदुमित से नहीं, ये सॉरी ब्रह्म स्वरूप के बारे में ही है। हाँ, विकृतुचि न विक्रय, उसमें कोई विकार नहीं है। अविक्रिय जैसे ईश्वर स्वरूप है तो ब्रह्म स्वरूप भी अविक्रिय है। इस पे 2-3 अर्थ लग सकते हैं चल में, तो फिलहाल हम इस पे लगाते हैं अनंदे दुमदुमित से। उस ब्रह्म स्वरूप में आनंद भरा हुआ है। दुमदुमित यानी ठूस ठूस के भरा हुआ है। आगे ब्रह्म ते निशब्द। अब इसको अगर पिछली लाइन को अगर माया पे लगाएं तो विकृतुचि न विक्रय माया पे आ सकता है, और अनंदे दुमदुमित से मतलब परमेश्वर के, ईश्वर पे भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल रहने देते हैं। ब्रह्म ते निशब्द, आगे बोल रहे हैं ब्रह्म निशब्द, उसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास, शब्दों से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। बस ब्रह्म स्वरूप है पर शब्दों से उसकी व्याख्या, उसके लिए निशब्द है। हम कहते हैं हम उसके बारे में कोई शब्द है ही नहीं हमारे पास, हम उस शब्दों से उनको बारे में शब्द ज्ञान, उनका शब्द ज्ञान हम नहीं करवा सकते। बात खत्म हो गई। तो क्या बोलते हैं, कितनों ने क्वेश्चन पूछे, वो बोल रहे हैं ईश्वर की कृपा होगी तो तुम्हें ब्रह्म स्वरूप के बारे में जानकारी होगी। अभी ये वीडियो यहाँ बंद करते हैं, नहीं चलने दो, अभी रहने दो। वो क्या बोला उन्होंने कि सदब्रह्म स्वरूप को जानना है तो ईश्वर को प्रार्थना करो, तुम्हें उमट होगी। शब्दों में उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, या शब्दों से उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आगे करते हैं। ब्रह्म ते निशब्द, ईश्वर ब्रह्म हो जानती, परमेश्वर हो जानती। अब ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं। ईश्वर में 2 चीजें हैं, ईश्वर ब्रह्म हो जानती यानी परमेश्वर हो जानती। ईश्वर ब्रह्म होना भी जानते हैं और परमेश्वर होना भी जानते हैं। मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि उन्होंने बोला कि आप चिंतन करो, ईश्वर आपको बताएंगे। मेरे को ये महसूस होता है, अभी मेरे को 16 साल बाद महसूस हुआ, जब मैंने 4 साल पहले महावाक्य खुद अच्छी तरह से पढ़े और 6 महीने लगा रहा मैं इसके ऊपर, पढ़ते पढ़ते या पढ़ाते हुए। क्लास भी लगाई थी मैंने दिल्ली छोड़ना था, मैंने एक बार आपको पढ़ा देता हूँ, सुबह की क्लास होती थी। 4 से 6 महीने में लगा रहा इसके ऊपर करने में। मुझे तब ये समझ आई कि ईश्वर स्वरूप का एक रोल ऐसा है जो ब्रह्म स्वरूप है। वो यहाँ से मैंने इसी चीज को, ईश्वर ब्रह्म बिन, ये भी आएगा इसमें, वाक्य है एक जगह, ईश्वर ब्रह्म अभिन्न, दे आर नॉट, अलग है, डिफरेंट नहीं है, एक ही है। ऐसा शोधनी के अंदर आया हुआ है, शोधनी का दाकुटे विचार स्थल में है। मैंने कल इसके वो देखा था, उसमें मिल गया अपने को। ईश्वर ब्रह्म हो जानती, परमेश्वर हो जानती, यानी ईश्वर स्वरूप ब्रह्म स्वरूप होना भी जानता है और परमेश्वर स्वरूप होना भी जानता है। आगे आद्य शक्ति, अब माया के बारे में बोल रहे हैं कि माया का क्या कंसर्न है ईश्वर के साथ। अब बात शुरू हो रही ईश्वर की। ईश्वर ब्रह्म हो जानती, माया हो, परमेश्वर हो जानती। यहाँ पे ब्रह्म स्वरूप और माया स्वरूप, ईश्वर स्वरूप के बारे में बात हो रही है। अब थर्ड में उसके बोल रहे हैं, अब खाली ईश्वर की व्याख्या, ईश्वर ब्रह्म हो जानती, सादे सद ब्रह्म है ना, सद चितानंद है। ईश्वर ब्रह्म हो जानती, फिर आ गया ईश्वर परमेश्वर हो जानती। उसके बाद बोल रहे हैं माया के बारे में, आद्य शक्ति माया। माया जो है वो ईश्वर की आद्य शक्ति है। वो माया कैसी है, गुणवंती धर्मवंती विकारवंती ऐसी ते माया। गुणवंत, वंत है, युक्त नहीं है। मय, वंत और युक्त 3 चीजें होती हैं। वंत, मय और युक्त, तीनों में फर्क होता है। गुणवंती, धर्मवंती और विकारवंती ऐसी ते माया। सकल ही सामर्थ्य शक्ति शब्द बोले जाते। ईश्वर का जितना भी समर्थ है वो सब शक्ति शब्दों से आएगा। हो मही बट्टी पूछिले, अब खत्म होने वाली है। देवताची स्वरूपे कैसी अस्ति। अब उन्होंने बोला कि शक्ति शब्द सकला ही देवता, तो उन्होंने पूछा देवताओं के स्वरूप कैसे होते हैं। क्वेश्चन क्या है, देवताओं के स्वरूप कैसे हैं।
स्वयं देवता स्वरूपे न्याप्त आनंद रूपे, देवता के स्वरूप है ज्ञात, ज्ञान और आनंद है उनमें, अनंत ज्ञान और आनंद का रूप है। यह हमारी माही भट्टी पूछ ले, जी जी आनंदा सुखा कैसा लक्षण बेच तो निर्भर, आनंद और सुख में क्या फर्क है वो आप हमें बताएं। सोने मणितले बटो, दुख मिश्रित सुख के सुख बोलीजिए, जिस सुख में दुख मिश्रित है उसे सुख बोलेंगे, निरअतिशय सुख तो आनंद बोलीजिए, जिसमें अतिशय नहीं निरअतिशय सुख ही सुख है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ सुख है, उसे आनंद कहेंगे। आणी माया ईश्वर के प्रथम करण, और माया जो है वो ईश्वर का फर्स्ट करण, यानी कोई भी कार्य है वो माया को बताते हैं। पहली जो बात बताई जाती है वो माया को बताई जाती है। हे वचन आणी सकल ब्रह्मांडी एक ही चीज माया है वचन निरूपिल है। फिर यहाँ पर महाराज ने माया ईश्वर से प्रथम करण और सभी ब्रह्मांडों में एक ही माया है यह वचन निरूपित किया। मग संसारण निरूपिल है, फिर उन्होंने सृष्टि रचना के बारे में बताया कि किस तरह से माया जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके सृष्टि का निर्माण करती है। प्रथम करण है ना, तो सभी ब्रह्मांडों में एक ही माया, तो ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है ये मही भट्ट जी को यहाँ बताया। आणी मणितले, फिर उनके बाद ये संसार निरूपण करने के बाद, सारा करने के बाद महाराज ने क्या बोला और कहा, मनुष्य देहावरीली पुण्य फले खालोती पाप फले। मनुष्य देह से ऊपर के जो है शरीर वो पुण्य फल है, पुण्य से मिलते हैं, और मनुष्य देह से नीचे जो शरीर है वो पाप से, पाप कर्म का फल है। हम कहते हैं पुण्य किया तो क्या फल मिलेगा, मनुष्य शरीर से ऊपर के शरीर यानी देवताओं के ब्रह्मंडस्थाओं में जाने के लिए, और पाप कर्म करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, मनुष्य शरीर से नीचे के फल है वो। कर्म कहाँ करने हैं, मनुष्य शरीर में, तो जो कर्म करेंगे या पाप रूप होंगे या पुण्य रूप होंगे, दोनों से एक ही होगा, ये दोनों मिश्रित होंगे, पाप भी होगा पुण्य भी होगा। तो जब पुण्य रूप होंगे उससे मनुष्य शरीर से ऊपर के फल मिलेंगे, पाप रूप जो कर्म होंगे उससे मनुष्य शरीर से नीचे के फल मिलेंगे। ऐसे गोसावी मही बट्टा प्रति अपार निरूपिल है। ऐसे महाराज ने मही बट्टी प्रति बहुत मग मही बट श्री चरना लागले, या बेटी ऊपरी, अब लास्ट लाइन आ गई, या बेटी ऊपरी मही बट्टा गावा जाऊनी। इस भेंट के बाद मही बट गांव गए, वर्षा दिशा कुछ दिनों के बाद श्री प्रभु चा ठाई अनुसर ले। इसको सुनने के बाद, महावाक्य सुनने के बाद उन्होंने अनुसरण ले लिया। उनके क्लैरिटी होगी कि ये जो दुनिया कहती है चैतन्य स्वरूप ब्रह्मस्मि, ये डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद श्री प्रभु चठाई अनुसर ले, यहाँ पर इसके बाद ये सुनने के बाद, इस डिस्कशन के बाद उन्होंने अनुसरण ले लिया। यानी कहाँ लिया जाके, श्री भगवान। इसके बाद वो आए नहीं बीच में चरित्र में, फिर वो आए कहाँ पर, बेटी चावड़ में आए। दंडोत प्रणाम, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। ये लीला हमने पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन तब पढ़ी थी, आज विश्लेषण हमने एक प्राथमिक तौर पे इसका किया है। तो ये मही भट्ट जी को जो महावाक्य बताए हैं वह हैं, सिर्फ 5 सूत्र बताए हैं और कुछ निर्वचन बताया है। इसलिए इसलिए जो परम सिद्धांत वाली लीला है 854, उसको प्रकरणवश माना जाता है, क्योंकि वहाँ पूरा बताया है। जाते जाते महाराज ने उसको कंप्लीट बताया आचार्य जी को, तो ये है। अब इसके बाद हम कल करेंगे 188, इसमें निर्वचन है। आचार्य जी को निर्वचन बताया है डोमेग्राम में, 188 लीला ये देखेंगे। दंड प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी।